Students, this is a diagram of balanoglossus and it is a dorsal view and external features has been shown in this diagram of balanoglossus. You can see here in this the anteriormost part of the body is known as proboscis or proboscia. इसके पर्टिकुलर शेप की वजह से ही इसको एकॉन वॉर्म कहा जाता है या फिर टंग वॉर्म भी कहा जाता है। इसमें सिलोम है जिसकी वजह से इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको प्रोटोसोम कहा जाता है। एंड प्रोटोसोम it has a pore like structure which is known as proboscis pore. प्रोबोसिस के बाद जो नेक्स्ट रीजन है उसको कॉलर कहते हैं। प्रोबोसिस और कॉलर, ये प्रोबोसिस इस कॉलर में हालांकि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा पर एक नैरो सा नेक रीजन होता है जिसको प्रोबोसिस स्टॉक भी कहा जाता है। एंड बिलो द दैट यहाँ पर होगा वो प्रोबोसिस स्टॉक, क्योंकि डॉर्सल व्यू है यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा सा रीजन है जो उस प्रोबोसिस स्टॉक के नीचे एक एपिडर्मल डिप्रेशन होगा यू शेप्ड, जिसे कि प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन कहा जाता है। और इस प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन का क्या काम है? इस प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन का काम है कि जो भी वाटर करंट के साथ फूड आ रहा है, तो वाटर उस और पानी आ रहा है, उसकी क्वालिटी को चेक करना कि उसके अंदर कोई हार्मफुल चीज ना हो या केमिकल्स ना हो या दूसरी तरह के रिएजेंट्स ना हो। देन कॉलर को मीजोसोम भी कहा जाता है, वो मिडल पार्ट है और उसका जो स्ट्रक्चर है आगे की तरफ उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको कॉलरेट कहा जाता है। ये कॉलरेट ही प्रोबोसिस स्टॉक को एक तरह से, प्रोबोसिस स्टॉक इसमें ही कंसील्ड होता है नीचे की तरफ। एंड इसके अंदर हमने कहा सभी रीजन्स में सिलोम है। जो कॉलर रीजन में जो सिलोम है वो पेयर्ड है, सो इट इंक्लोजेस अ हाईली मस्कुलर and thick walled and thick cavity, and this collar open to outside through a pair of collar pores into the first pair of gill pouches behind. Then the next region is the trunk region. Trunk region को मेटासोम भी कहा जाता है। It is the posterior and largest part of the body. आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि इसमें एक रिज जैसा कुछ फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसको मिड डॉर्सल एंड मिड वेंट्रल रिज कहा जाता है। और इसमें आपको ये कुछ डॉटेड से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसको कहा गया है गिल पोर्स। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की एज बढ़ती है, नंबर ऑफ गिल पोर्स इंक्रीजेस विद द एज ऑफ द एनिमल्स। और ये जो इंटेस्टाइन रीजन है इट इज डिवाइडेड इनटू टू, हेपेटिक रीजन एंड द पोस्ट हेपेटिक रीजन। क्लियर? नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी वॉल इज वेरी सिंपल। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, ग्रैनुलर सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, और वो सभी कहाँ पर रेस्ट हैं? दे ऑल ऑफ देम आर रेस्ट ऑन ए
membrane which is known as basement membrane. Thank you.